Good morning, Parthians. Welcome to Parth Online Tutorials. Today we are starting our first theorem of chapter number 6. हम चैप्टर नंबर 6 की अपनी फर्स्ट थ्योरम कर रहे हैं. एक्सरसाइज 6.1 से पहले है ये थ्योरम. ओके, दैट इज थ्योरम 6.1. थ्योरम 6.1 मैंने ये थ्योरम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज के बाद में करवाई है. ओके, मैंने एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट कराने के बाद एक्सरसाइज ये थ्योरम करवाई है. इसका एक रीजन है. इसका रीजन क्या है? जब तक हम चैप्टर से फैमिलियर नहीं थे तो इस थ्योरम को करना बहुत टिपिकल हो जाता अगर मैं ये चैप्टर के बिगिनिंग में कर रहा था. ओके, दैट इज वन ऑफ द रिजल्ट दैट वी हैव यूज्ड इन दिस एक्सरसाइज. ओके, हमने ये रिजल्ट यूज किया है. थ्योरम के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है कि इसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट गिवन होती है. एक स्टेटमेंट से तुम्हें फिगर भी बनाना है. इसी स्टेटमेंट में ये भी होगा कि गिवन क्या है. इसी स्टेटमेंट में टू प्रूव भी होगा. ओके, तो थ्योरम थोड़ी सी टिपिकल इसलिए हो जाती है, उसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि सिर्फ एक ही लाइन में सब कुछ गिवन होता है. ठीक है, तो मैं चाहता था सबसे पहले तुम चैप्टर से थोड़ा फैमिलियर हो जाओ, इसीलिए मैंने एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस पहले तुम्हें सोल्व करवाए ताकि तुम थोड़ा चैप्टर से फैमिलियर हो जाओ. अब तुम ज्योमेट्री क्वेश्चन से कुछ हद तक फैमिलियर हो, इसलिए अब मैं तुम्हें थ्योरम 6.1 कराऊंगा. थ्योरम्स की स्पेशल, जैसे मैंने अभी बात कही है कि थ्योरम्स की स्पेशल बात क्या होती है कि इसमें एक ही स्टेटमेंट में गिवन होगा और टू प्रूव होगा. उसी से हमें फिगर भी बनाना होगा, मतलब सब कुछ करना है, सिर्फ हमें एक लाइन गिवन होती है थ्योरम की. क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं. समझते हैं थ्योरम्स कैसे करते हैं. देखो, इफ द टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, जनरली 70 to 80% थ्योरम्स में जो फर्स्ट लाइन गिवन होती है, लाइन का फर्स्ट पार्ट होता है, उसमें गिवन होता है. ओके, इसमें क्या होगा? गिवन वाला पार्ट. मतलब हमें ये चीज गिवन है कि टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, कि टू लाइंस क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है. और जो जनरली कोमे के बाद वाली जो लाइन होती है वो हमें क्या करना होता है? प्रूव करना होता है. द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो उसमें जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे. ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है. तो बिगिनिंग में स्टूडेंट को समझ नहीं आता कि एक ही लाइन में क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है, तो समझ नहीं आ रहा. बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता, तो इसीलिए समझा रहा हूं, ध्यान से समझो. जो फर्स्ट पार्ट है ऑफ दिस थ्योरम दैट इज गिवन, कि हमें ये चीज गिवन है, और जो सेकंड पार्ट है लाइन का वो हमें बता रहा है ये चीज हमें प्रूव करनी है. ओके, तो करते हैं इस क्वेश्चन को. हमें टू लाइंस गिवन है. टू लाइंस दे आर इंटरसेक्टिंग. टू इंटरसेक्टिंग लाइंस आर देयर. Suppose two intersecting lines are AB and CD. There are two intersecting lines. Okay. Again, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन करवाया था एक्सरसाइज 6.1 का, उसमें भी हमें फिगर गिवन नहीं था, उसमें भी हमें फिगर खुद से बनाना था. सिमिलरली थ्योरम्स में भी हमें फिगर खुद से बनाना होता है, हमें फिगर गिवन नहीं होता. ओके, द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. हमें पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं? ये वाले होते हैं, है ना. एंगल 1, एंगल 2, हमने इसको मार्क कर लिया. एंगल 3, एंगल 4. अब हमें पता है, वैसे हमें ये चीज पता है, ये प्रॉपर्टी पता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, पर इस थ्योरम में हमें ये प्रूव करना है कि वो इक्वल होते हैं. ओके, दैट्स द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस. ध्यान से समझना, थ्योरम में हम थ्योरम्स को अपने क्वेश्चंस में यूज करते हैं. जिन रिजल्ट्स को हम क्वेश्चन में यूज करते हैं, ये रिजल्ट्स होते हैं कुछ. इन रिजल्ट को भी प्रूव किया जा सकता है, और वही क्या है? थ्योरम्स. थ्योरम्स एक रिजल्ट्स हैं जो हम अपने क्वेश्चन में यूज करते हैं. उन रिजल्ट्स को भी प्रूव किया जा सकता है, वो भी प्रूव रिजल्ट होते हैं. तो हम यही कर रहे हैं, अब उस रिजल्ट को ही प्रूव कर रहे हैं कि वो ट्रू है तो क्यों है. क्लियर? अच्छा, थ्योरम्स में, थ्योरम वाले पार्ट में सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन. गिवन, गिवन क्या है? गिवन का क्या मतलब? गिवन का मतलब है कि क्या चीज हमें गिवन है ना. मैंने कहा था ना ये वाला पार्ट हमें गिवन में आएगा. तो क्वेश्चन में ये चीज हमें गिवन है, और अब वर्टिकली अपोजिट एंगल मुझे इक्वल प्रूव करनी है. तो मुझे क्या गिवन है? देयर आर टू इंटरसेक्टिंग लाइंस AB एंड CD. ठीक है, हमने क्योंकि जो इंटरसेक्टिंग लाइन बनाई है वो AB और CD है, इसलिए मैंने क्या लिखा? There are two intersecting lines AB and CD. AB और CD क्या है? Intersecting lines है. ओके, अब मुझे क्या करना है? टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ मतलब
मुझे प्रूफ करना है क्या है, मुझे क्या प्रूफ करना है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है बिकॉज़ दिस आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। एंगल 3 क्या है, एंगल 4 के इक्वल है, मुझे ये प्रूफ करना है बिकॉज़ दिस आर आल्सो वर्टिकली अपोजिट एंगल, दिस आर आल्सो वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, मुझे वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या करने थे, इक्वल प्रूफ करने थे। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है कौन से, 1 और 2 और 3 और 4, इनको इक्वल प्रूफ करना है। प्रूफ का क्या मतलब है, प्रूफ का मतलब है कि मैं अब इस चीज को प्रूफ करूंगा, तो वो सब कुछ इसमें आएगा, प्रूफ में आएगा। गिवन में जो चीज गिवन है, टू प्रूफ में जो चीज प्रूफ करनी है, और प्रूफ में जो हम प्रूफ करेंगे वो सारा कुछ प्रूफ में आएगा। ठीक है, अब करते हैं, देखो अच्छा सोच के देखते हैं। देखो मुझे 1 और 2 प्रूफ करना है, एक बार कैसे करेंगे देखना ध्यान से इस क्वेश्चन। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, है ना, 180 डिग्री है वो। क्यों 180 डिग्री क्यों है, दे आर लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है ना, एक ही लाइन पर बने हुए एंगल है, तो इनका सम क्या होगा, 180 होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है ना। ये बहुत बार प्रॉपर्टी यूज कर चुके हैं। और एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज आल्सो 180, अगर 2 और 3 को देखोगे दे आर आल्सो 180 डिग्री, है ना, क्योंकि ये भी एक एंगल पर, एक लाइन पर बने हुए दो एंगल है। अच्छा, इसका रीजन भी सेम आएगा। अच्छा, यहां से एक चीज बताता हूं, ये जो रीजंस है, जो हम रीजंस लिखते हैं, मैं पहले भी बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम ये नहीं लिखोगे तो तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे। तुम जो भी लिख रहे हो उसका क्या रीजन है वो लिखना जरूरी है, वो हमेशा यहां ब्रैकेट में लिखोगे तो। क्लियर, ओके। इसको बना लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको बना लेते हैं इक्वेशन 2। अब इन दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर दीस टू इक्वेशंस। एंगल 3 3 के इक्वल है, 180 180 के इक्वल है, तो ऑफ कोर्स एंगल 1 2 के इक्वल होगा या नहीं होगा। इन दोनों इक्वेशन को अगर तुम कंपेयर करोगे, 3 3 के इक्वल है, 180 180 के इक्वल है, तो एंगल 1 2 के इक्वल होगा या नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से एंगल 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा। और यही मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था। वर्टिकली अपोजिट एंगल थे वो, है ना, एंगल 1 और एंगल 2 क्या थे, वर्टिकली अपोजिट एंगल थे, और वो मैंने क्या कर दिए, इक्वल प्रूफ कर दिए। वही मुझे इक्वल प्रूफ करने थे। क्लियर। और सिमिलरली देखो मैंने 1 2 प्रूफ किए, तो हम 3 और 4 को अलग से दोबारा से बिल्कुल सब कुछ दोबारा करके इक्वल प्रूफ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, सिमिलरली एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है ना। क्यों, क्योंकि देखो एंगल 3 और 4 को इक्वल करने के लिए मैं क्या करूंगा, एंगल 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 180 लीनियर पे, एंगल 1 इज इक्वल एंगल 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 180 लीनियर पे, तो वहां से फिर से 3 4 के इक्वल आ जाएगा, है ना। तो बिल्कुल वैसा ही मेथड है जैसे हमने यहां पे यूज किया, तो उसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। हम लिखेंगे सिमिलरली एंगल 3 भी 4 के इक्वल होगा, यस और नो। तो यहां पर हमने जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ कर दिया हमने, तो इसलिए हम लिखेंगे हेंस प्रूफ कि हमने जो प्रूफ करना था वो कर दिया। क्लियर। तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम है हमारे चैप्टर की,